हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टैबलेट्स जो कि सॉलिड डोज फॉर्म्स होती है। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बताया था सारी ड्रग्स जिसका कि हमने फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म्स जो भी होती हैं उसके हमने आपको डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशंस सभी यहाँ पे टॉपिक कवर कर लिया था। तो अब यहाँ पे हम इसको सीरियल वाइज कवर करेंगे, जिसमें कि हम फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे सॉलिड डोजेस फॉर्म्स, जिसमें सॉलिड डोजेस फॉर्म्स में यूनिट डोजेस फॉर्म्स हम यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक हमारा टैबलेट्स। देन सेकंड टॉपिक हम इसी वीडियो में कवर करेंगे कैप्सूल्स। तो ये स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा न्यू टॉपिक सॉलिड डोजेस फॉर्म्स। तो फ्रेंड्स, इससे पिछले वीडियो में हमने जो इसका क्लासिफिकेशंस और इसकी डेफिनेशंस कवर की थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसको वॉच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक टैबलेट्स। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं टैबलेट्स सॉलिड डोजेस फॉर्म्स होती हैं। आप सभी ने कभी ना कभी टैबलेट्स खाई होंगी। मोस्टली सभी बीमार होते हैं। तो क्या होता है कि टैबलेट्स जो होती है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पीछे से ही टैबलेट्स होती है। उसको बनाने की जो उसकी प्री फॉर्मुलेशन और फॉर्मुलेशंस में जो प्रोसेस होती है, उसी में उसको एक डोज फॉर्म्स में आकार दिया जाता है टैबलेट्स का। तो जो फॉर्मुलेशंस होती है उसमें टैबलेट्स, सिरप्स, कैप्सूल्स, किसी फॉर्मुलेशंस का उसमें क्या होता है, एक डोज फॉर्म्स के रूप में उसको चेंज कर दिया जाता है। अच्छा, टैबलेट्स बनती कैसे हैं? तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था जो टैबलेट्स यानी जो फॉर्मुलेशंस करनी होती है, उससे पहले आपको क्या करना होता है, आपको एक ड्रग लेनी होती है। तो ये ड्रग जो होती है, यानी ड्रग जो प्लांट से ऑब्टेन की जाती है, तो ड्रग जो होती है इसको आप किसी भी डोज फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ना कि ये एक पर्टिकुलर टैबलेट्स ही होती है। तो जो ड्रग्स है, आप क्या करेंगे, आपने ड्रग्स ली, इसको प्लस आपने इसमें व्हीकल्स ऐड किए। अब यहाँ पर व्हीकल्स कुछ भी हो सकते हैं, आप कलरिंग, फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट्स कुछ भी वहाँ पे, या वाटर कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कलरिंग एजेंट्स ही होंगे, वो वाटर भी हो सकता है। जितने व्हीकल्स होते हैं, एवरीथिंग सभी यहाँ पे हो सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने ड्रग्स ली और फिर व्हीकल्स उसमें ऐड किए। देन आपने जो भी उसमें फॉर्मुलेशन यानी जो भी आपने उस मेथड यूज़ किया उसके थ्रू आपने क्या बनाई, एक टैबलेट्स की प्रिपरेशंस कर ली। तो क्या होता है टैबलेट्स की प्रिपरेशंस, यानी ऐसा तो नहीं है जो ड्रग्स हैं आप उसको ईजिली बिल्कुल सिंगल फॉर्म में उसमें खा सकते हैं। उसमें क्या किया जाता है, जो क्लियरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट्स उसमें इसलिए ऐड किए जाते हैं जिससे कि पेशेंट्स को ईजिली एडमिनिस्ट्रेट कर सके, जिससे उसको कोई प्रॉब्लम्स ना आए उसको एडमिनिस्ट्रेट करने में। तो क्या होता है, आपने हमेशा देखा होगा जो टैबलेट्स जो होती है तो उसकी क्या होता है, कलरफुल होती है। कलरफुल क्यों होती है? क्योंकि उसके ऊपर कलरिंग एजेंट्स को क्या किया जाता है, कोटिंग की जाती है। वो इसलिए की जाती है कि उसका टेस्ट को छिपाया जा सके, उसका बिटर टेस्ट, जो ड्रग का बिटर टेस्ट होता है उसको छिपाया जा सके, और उसको ईजिली एक कलरफुल टैबलेट्स बना दी जाती है। कभी कभी क्या होता है, कुछ टैबलेट्स में आपने देखा होगा एक अच्छी स्मेल सी आती है। तो क्यों आती है? क्योंकि उसमें स्वीटनिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं। देन टैबलेट्स को आप जो ओरली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ऐसा नहीं है आप ओरली एडमिनिस्ट्रेट ही करते हैं, उसको आप एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है, सब ऐसे होते हैं जिसमें डॉक्टर्स रिकमेंडेड करता है पेशेंट्स को कि उसको जो ड्रग्स होती है यानी टैबलेट्स, उसको पीस कर अपने जो है जहाँ पे एलर्जी होती है वहाँ पे भी उसको लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप उसको सिर्फ ओरली ही ले सकते हैं। देन यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं टैबलेट्स। तो टैबलेट्स आर सॉलिड डोज फॉर्म। तो टैबलेट्स जो होती हैं सॉलिड डोज फॉर्म्स होती हैं, जो कंटेन की जाती हैं मेडिकामेंट्स से। तो फ्रेंड्स, हैं तो ये सब मेडिकामेंट्स ही, सिर्फ क्या हुआ है इनको डोज फॉर्म्स के रूप में चेंज कर दिया गया। जैसे कि कैप्सूल्स भी मेडिकामेंट्स ही होते हैं, देन टैबलेट्स भी मेडिकामेंट्स ही होती हैं, और जो सिरप्स होती हैं या सस्पेंशन वगैरह जितने भी हैं, तो क्या होता है उनके अंदर भी क्या होती हैं, ड्रग्स ही होती हैं, और वो भी क्या होती हैं, एक मेडिकामेंट। देन देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट इसका, टैबलेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय कंपैरिजन मेथड। तो क्या होता है, बहुत सारे मेथड्स होती हैं टैबलेट्स को प्रिपेयर करने के, लेकिन मोस्टली क्या होता है यहाँ पे कंपैरिजन मेथड्स का यूज़ किया गया है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कंप्रेस्ड टैबलेट्स कहेंगे यहाँ पे। देन देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आप सभी टैबलेट्स खाते हैं, लेकिन आपने कभी क्या थोड़ा फोकस किया कि टैबलेट्स का वेट कितना होता है, एक पर्टिकुलर वेट उसका कितना होगा? तो क्या है, ये एक एवरेज वेट है जो टैबलेट्स का वेट होता है 0.2 0.6 ग्राम। देन यहाँ पे हम आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही यहाँ पे डेफिनेशन हम आपको अवेलेबल कराते हैं, आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको क्या होता है कि समटाइम्स उनको प्रॉब्लम्स आती है इंग्लिश में, तो वो यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। देन देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। द टैबलेट्स आर इजी टू एडमिनिस्ट्रेट। तो ये टैबलेट्स जो होती है उसको ईजिली आप एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो होता है कलरिंग और एजेंट्स की उसके ऊपर क्या होती है, कोटिंग होती है। देन उसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स भी उसमें ऐड किए जाते हैं, जिससे कि आपको खाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। दे आर ईजिली टू डिस्पेंस। तो क्या होता है, टैबलेट्स को ईजिली आप डिस्पेंस कर सकते हैं, क्योंकि कोई इतनी हार्ड नहीं होती है। दीज आर मोर स्टेबल डोजेस फॉर्म। जो टैबलेट जो होती है मोर स्टेबल होती है। क्या होता है,
आपकी बॉडी की प्रोसेस क्या होती है। देन आपने क्या किया, एक टैबलेट्स को आपने एडमिनिस्ट्रेट किया। तो ऐसा तो नहीं है आपने टैबलेट्स को एडमिनिस्ट्रेट किया और डायरेक्ट वो जाके इफेक्ट कर देती है। उसके लिए क्या होता है, बॉडी की एक अपनी प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं ADME। ADME की फुल फॉर्म क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो पहले क्या होता है, आपने उसको ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेट किया। मान लीजिए एक टैबलेट्स है, टैबलेट को आपने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेट किया। अब आपने एडमिनिस्ट्रेट कैसे किया उसको, ओरली, यानी आपने ओरली रूट्स के थ्रू क्या उस टैबलेट्स को लिया। देन क्या हुआ, उसका आपकी बॉडी में जाके उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यानी क्या हुआ, डिसइंटीग्रेट आपकी बॉडी में जाके हो गई। तो हर टैबलेट्स अपने एक पर्टिकुलर टाइम में डिसइंटीग्रेट होती है। देन उसका क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मोस्टली ड्रग्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कहाँ पे जाके होता है, लीवर के अंदर। यानी आपकी ड्रग्स का जो मेटाबॉलिज्म हो लीवर के अंदर हो गया। देन उसका जो एक्शंस था वो सारा बॉडी में जो आपका होना था वहाँ पे वो हो चुका है। देन उसको जो वेस्ट मटेरियल्स होता है फिर वो किसके थ्रू बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीशन कह सकते हैं। जो ड्रग्स का यानी इफेक्ट था उसने बॉडी में किया, और जो टॉक्सिक इफेक्ट बॉडी में आपकी था जो उसने इफेक्ट किया उसके थ्रू एक्सक्रीट आउट होकर बाहर निकल जाता है। देन देख लेते हैं बिटर एज नोजियस सब्सटेंस कैन बी गिवन इजीली इन टैबलेट्स। तो जो बिटर टेस्ट वाले सब्सटेंस होते हैं वो तो आप उसमें इजीली ले ही सकते हैं। देन दीज आर इकोनॉमिकल डोजेस फॉर्म्स। तो टैबलेट्स जो होती हैं इकोनॉमिकल डोजेस फॉर्म्स होती हैं, महंगी भी होती हैं और सस्ती भी होती हैं। तो जो मिडिल फैमिली के लोग होते हैं वो भी इजीली टैबलेट्स को ले सकते हैं। स्टोरेज इज़ वेरी इजी। तो इसकी स्टोरेज जो होती है वेरी इजी होती है, क्योंकि आपने देखा होगा रेफर्स में इसको सप्लाई किया जाता है जिस नहीं आती है। देन देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ के एडवांटेजेस अगर हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी ज़रूर होते हैं। जैसे कि देख लेते हैं बिटर टेस्ट, यानी कि कुछ ड्रग जिसकी कोटिंग नहीं की गई है या आप उसको क्या करते हैं मुंह में ही डिसइंटीग्रेट करके अगर टैबलेट्स को खाते हैं, क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बिटर टेस्ट होता है। देन सेकंड देख लेते हैं कॉस्टली। सम टैबलेट्स क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती हैं जिनको मिडिल फैमिली के जो लोग हैं वो नहीं ले सकते। देन देख लेते हैं सम टैबलेट्स इन्वायरमेंट से कॉन्टैक्ट में आने का, यानी जो कॉन्टैक्ट में इन्वायरमेंट्स का आती क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में आने पर जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट यानी ह्यूमिडिटी हो, कोल्डनेस जो भी क्या कर लेती है उसके साथ केमिकल से उसका क्या होता है, जो उसका इफेक्ट है वो चेंज हो जाता है। देन देख लेते हैं कैप्सूल्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, तो कैप्सूल्स में भी यहाँ पर कवर करेंगे इसके डेफिनेशंस और इसमें कितने टाइप्स के कैप्सूल्स होते हैं, देन इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो फ्रेंड्स, क्या हो रहा था टैबलेट्स में, क्या हो रहा था कि आपने क्या लिया, ड्रग ली प्लस आपने उसमें व्हीकल्स ऐड किए और क्या हो गया, आप पर्टिकुलर आपकी टैबलेट बन गई थी। लेकिन जो यहाँ पे कैप्सूल्स होगा उसमें प्रोसेस तो सेम ही होती है, यानी कि ड्रग आपने लिया प्लस आपने उसमें व्हीकल्स लिया, दोनों आपने ले लिए, देन क्या आपकी टैबलेट्स बन गई। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो टैबलेट्स यानी जो मटेरियल प्रिपेयर हुआ टैबलेट्स की तरह ही हुआ लाइक, लेकिन उसमें क्या हुआ, आपको एक चीज़ और ऐड करनी होती है जो आपने देखा होगा आप कैप्सूल्स जब भी खाते हैं। देन मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये कैप्सूल्स तो क्या होता है, इसके जो अंदर है यानी जो मेडिकेशंस यहाँ पे बनके प्रिपेयर हुई थी वो एक डोजेस फॉर्म्स के रूप में चेंज करना, तो हमने टैबलेट्स की फॉर्म में किया। लेकिन क्या होता है, जो कैप्सूल्स होते हैं इसके ऊपर एक होल होता है, यानी कि जो शेल होता है वो क्या होता है, जिलेटिन का बना होता है। तो जिलेटिन होती है ऐसी मतलब सब्सटेंस होता है, क्या होता है कि अपने आप को नेचर्स के अकॉर्डिंग वो चेंज कर लेता है, यानी कि सॉफ्टनेस और हार्डनेस दोनों में नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेगा, अपनी फॉर्म को चेंज कर सकता है। तो क्या होता है, जो ड्रग्स यानी मेडिकामेंट्स होती हैं वो इसके अंदर फिट होती हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जो ग्रैन्यूल्स हैं यानी कि जो ग्रैन्यूल्स हैं क्या है, मेडिकामेंट्स हैं, और इसके बाहर जो एक होल है क्या है, जिलेटिन होल। यानी क्या होता है, ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स है। देन क्या होते हैं, मोस्टली जो सॉफ्ट जिलेटिन वो होते हैं कैप्सूल्स, वो कौन से होते हैं, मल्टीविटामिन नॉर्मली देखे जाते हैं। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में आप देख सकते हैं एम्पोक्सिनो, नोवोमॉक्स, आप एग्जांपल्स के रूप में यहाँ पे ले सकते हैं। तो क्या है फ्रेंड्स, ये ग्रैन्यूल्स होते हैं, क्या है, ये ड्रग है, इनको क्या किया है, ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में चेंज करके एक जिलेटिन के होल में पैक कर दिया गया है। देन आप इसको क्या कहते हैं, कैप्सूल्स। फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स का एग्जांपल। देखिए ये विटामिन ई यानी कि क्या होते हैं, विटामिन ई के कैप्सूल्स से। तो क्या है, ये एक सॉफ्ट जिलेटिन विटामिन है, यानी क्या होता है, जो मल्टीविटामिन होते हैं वो नॉर्मली
सॉफ्ट जिलेटिन विटामिन के उस पर आते हैं। तो ऐसा नहीं है कैप्सूल्स को आप इंटरनली यूज़ करते हैं ओरली, आप इसको एक्सटर्नली यूज़ भी करते हैं। क्या होता है जो विटामिन ई के कैप्सूल्स होते हैं उनको क्या होता है आप उसको पंच करके फेस पर भी यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों होता है? स्किन को स्मूथ बनाने के लिए और ब्यूटीफुल बनाने के लिए भी लेडीज़ द्वारा क्या किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है। देन देख लेते हैं इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। Capsules are a solid dose forms in which the drug substance is enclosed in a water soluble shell। तो क्या होता है? कैप्सूल एक सॉलिड डोज फॉर्म्स होते हैं इनमें जिसके अंदर द ड्रग सब्सटेंस इनक्लोज्ड यानी बंद होता है। यानी मैंने आपको अभी दिखाया जो ड्रग के ग्रैन्यूल्स होते हैं क्या होते हैं, जिलेटिन के होल के अंदर बंद होते हैं इन ए वाटर सोल्यूबल शेल। तो क्या होता है, जिलेटिन में वाटर में सोल्यूबल होता है। एक कैप्सूल शेल भी मेड अप फ्रॉम जिलेटिन। तो क्या होता है जो शेल यानी उसका जो कवर है वो काय का बना हुआ होता है यहाँ पे, जिलेटिन का। देन देख लेते ऑफ कैप्सूल, कितने टाइप्स के कैप्सूल्स होते हैं। तो फ्रेंड्स जो कैप्सूल्स होते हैं वो सिर्फ 2 टाइप्स के होते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। देन देख लेते हैं इसके डेफिनेशंस। यहाँ पे हमने हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही यहाँ पे आपको अवेलेबल कराई है, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। देन देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस। तो फ्रेंड्स एडवांटेजेस ईजिली एडमिनिस्ट्रेड, यानी ये टैबलेट्स के अगर आप देखा जाए तो ये ईजिली एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है जो टैबलेट्स जो होती हैं उसमें जो बिटर टेस्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जो कैप्सूल्स होते हैं उसमें क्या होता है जिलेटिन के खोल का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है कि आपको उसमें कुछ भी टेस्ट महसूस ही नहीं होता है। तो क्या कर सकते हैं आप उसको ईजिली एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, उसमें बिटर टेस्ट भी आपको नहीं देखने को मिलता है। दे आर वेरी स्मूथ होते हैं। दे आर इकोनॉमिकल, तो क्या होते हैं कैप्सूल्स इकोनॉमिकल्स होते हैं जिनको मिडिल फैमिली के लोग भी अप्रोच कर सकते हैं। दे आर एट्रैक्टिव, जो कैप्सूल्स जो होते हैं हमेशा उनको कलरफुल बनाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? जिससे कि पेशेंट्स को इसको एडमिनिस्ट्रेट करने में कोई दिक्कत ना हो और पेशेंट ईजिली उसको एट्रैक्टिव होकर यहाँ पे वो ले सके। देन देख लेते हैं ड्रग्स के बिटर टेस्ट को ईजिली जिलेटिन के खोल में छिपा दिया जाता है, तो ये भी इसके एक एडवांटेजेस है। देन देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। द हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स कैन नॉट बी फिल्ड इन कैप्सूल्स। तो क्या होता है फ्रेंड्स, हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स जो होती है उनको हम कैप्सूल्स के अंदर फिट नहीं कर सकते। इससे क्या होता है कि उनका नेचर जो होता है वो ख़राब हो जाता है। देन देख लेते हैं ये वाटर की प्रेजेंट में आने पर ख़राब हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने पहले बताया कि जो जिलेटिन होता है वो नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है। तो क्या होता है जैसे ही वाटर की प्रेजेंट्स में आता है, वाटर में सोल्यूबल होता है, इसलिए क्या होता है वो वहाँ पे ख़राब हो जाती है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेजेस है। देन देख लेते हैं सम कैप्सूल्स आर वेरी कॉस्टली। तो फ्रेंड्स सम कैप्सूल्स जो होते हैं वेरी कॉस्टली, जो अच्छे यानी कि जो इथिकल कंपनीज़ के कैप्सूल्स होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं जिनको लो फैमिली के बंदे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है इसका एक डिसएडवांटेजेस है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स, जिसमें कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। फ्रेंड्स अभी इसका पार्ट रह रहा है, तो अगली वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे बल्क डोजेज फॉर्म्स, जो कि सॉलिड डोजेज फॉर्म्स है, जिसमें कि हम पाउडर, डस्टिंग पाउडर्स एंड ग्रैन्यूल्स, ये तीनों ही टॉपिक अगली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।